संसार के अधिकतर लोग एक गलतफहमी के शिकार आज तक हैं कि मांसाहार लेने से शरीर में ताकत बढ़ती है। मांसाहार बुद्धि को बढ़ाता है। अगर गौर किया जाए तो एक बहुत मजेदार बात सामने आती है कि जिन पशुओं का मांस खाया जाता है वो खुद मांसाहारी नहीं होते, मगर फिर भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। उदाहरण के तौर पर भैंस, सूअर, हिरन, हाथी, घोड़ा आदि ये सब जीव घास पात खाते हैं और मांस खाने वाले जानवरों जैसे बाघ, चीता, शेर, लोमड़ी आदि से ज्यादा ताकतवर और मेहनती होते हैं। ये शाकाहारी जानवर मांसाहारियों से ज्यादा ताकतवर और आकार में भी बड़े होते हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत सोचने वाली बात है। सामान्य तौर पर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की तुलना की जाए तो शाकाहारी भोजन ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मांसाहारी भोजन में पोषण के अलावा उसमें कुछ बुरे पदार्थ भी हैं जो शरीर को ज्यादा झेलने पड़ते हैं। मांसाहार से शरीर में जो रोग पैदा होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला शारीरिक रोग, दूसरा मानसिक रोग। शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में मांसाहार सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव हमारे पाचन पर डालता है। मांसाहार का सेवन करने से हमें पाचन संबंधी अनेक समस्याएं जैसे अपच, गैस, कब्ज, एसिडिटी और आंतों की कमजोरी जैसे रोग झेलने पड़ते हैं, क्योंकि खाया गया मांस शाकाहारी भोजन की तुलना में 2 गुने समय में पचता है। जैसे अनाज 2 से ढाई घंटे में आराम से पच जाता है, मगर मछली, मुर्गा, सूअर, भैंस और बकरे का मांस पचने में लगभग 5 घंटे का समय लगाता है। पचने में इतना ज्यादा समय लगने की वजह से खाना पेट में ज्यादा समय तक पड़ा रहता है और पड़ा पड़ा सड़ता है, जिससे पेट में गैस और एसिडिटी बनती है, जिस वजह से कब्ज, हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, नींद में कमी, जोड़ों में दर्द, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल जैसी कई सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। ये समस्याएं सिर्फ 1-2 देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में फैल चुकी हैं, क्योंकि संसार भर में मांसाहार का सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में इस पर कई सारे रिसर्च किए गए और इस बात को ईमानदारी से खुले तौर पर स्वीकार किया गया कि दिल के रोग, कैंसर, लीवर के रोग, मोटापा और गुर्दे के कई सारे रोग होने में मांसाहार ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। रिसर्च करने वालों ने यह भी माना है कि शाकाहारी भोजन ही मानव जीवन को अधिक समय तक स्वस्थ और जीवित रख सकता है। इसके अलावा अमेरिका में एक और रिसर्च में डॉक्टरों ने इस बात को लोगों के सामने उजागर किया कि अमेरिका के लोग मांसाहार से धीरे धीरे पीछा छुड़ा रहे हैं और शाकाहार को अपना रहे हैं, मगर अभी यह जनसंख्या सिर्फ लाखों में है। इन लाखों लोगों ने शाकाहारी भोजन को अपनाकर अपने स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन पाया। साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि शाकाहारियों में आत्मविश्वास और रोगों से लड़ने की क्षमता मांसाहारियों से ज्यादा होती है। यदि शाकाहारी को अपना लिया जाए तो कैंसर जैसी बीमारी का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि कैंसर का सबसे बड़ा कारण फ्री रेडिकल सेल्स हैं, जो कि मांस में ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए अगर कैंसर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मांस छोड़ना पहली शर्त है। कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल टीस मार रहा होगा कि लोगों से कहते सुना है कि मांसाहार में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, जो कि बॉडी बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस बात के उत्तर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर को जितने प्रोटीन की जरूरत होती है वो हमें दाल, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स और सूखे अनाजों में अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही है तो मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। याद कीजिए महाराणा प्रताप को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री रामचंद्र और गामा पहलवान को। ये लोग कितने ताकतवर, बुद्धिमान, धैर्यवान और स्वस्थ थे। अपने समय में इन लोगों का नाम गूंजता था। अगर हम वैज्ञानिक तौर पर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन में प्रोटीन की तुलना करें तो भी शाकाहारी भोजन ही मांसाहारी की तुलना में ज्यादा पोषण और प्रोटीन वाला होगा। 100 ग्राम मूंग की दाल में 24 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 100 ग्राम बकरे के मांस में सिर्फ 18.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। वहीं 100 ग्राम सोयाबीन में 43 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम मछली में मात्र 22.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, यानी आधा प्रोटीन पाया जाता है। अब इसके आगे आप खुद सोचकर डिसाइड कीजिए कि क्या बेहतर है, मांसाहार या शाकाहार।